लिमिट ऑफ एक्यूरेसी, ठीक है। सो लिमिट ऑफ एक्यूरेसी जो है कुछ ये है, अब अब होता है क्या लिमिट ऑफ एक्यूरेसी होता है क्या बेसिकली यार, इट्स अ मार्जिन ऑफ एरर। बेसिकली अगर मैं कहूँ फर्स्ट पर, मैंने कहा मुस्तईन भाई कि आपकी हाइट क्या, आई डोंट नो व्हाट्स मुस्तईन हाइट। हो सकता है मुस्तईन मुझे बोले यार मेरी हाइट है 6 फीट। मैंने कहा जरा देखने से 6 फीट तो नहीं लग रही भाई। मैंने जब उसको एक्चुअली मेजर किया तो उसकी हाइट 5 फीट 10 इंचेस। देखा सर 6 तो होता है, अप्रोक्सीमेट 6 ही हुआ ना। अच्छा, अब मैंने कहा यार कराची से हैदराबाद का डिस्टेंस कितना बाय रोड। अब एक ने बोला यार 160 किलोमीटर, एक ने बोला 150 किलोमीटर, किसी ने बोला अंदाजन 155 किलोमीटर। किसी ने ये नहीं बोला कि यार 300 किलोमीटर या 400 किलोमीटर। सब ने एक ऐसी अप्रोक्सीमेट वैल्यू बताई कि जो कि एक्चुअल वैल्यू के करीब होगी। सही, जो एक्चुअल वैल्यू के करीब होगी। समझ रहे हो बात को? तो इसको कहते हैं लिमिट ऑफ एक्यूरेसी, कि अगर आप कोई चीज बता भी रहे हो तो उसकी अप्रोक्सीमेशन उसके करीब होनी चाहिए। ठीक है, अब तो मैं अब जाहिर सी बात है, अगर 150 उसका एक्चुअल डिस्टेंस है, कोई मुझे 800 बोलेगा तो वो सेंस तो नहीं बनती ना। तो इसके लिए मैथ्स ने एक चीज आसान कर दी। मैथ्स ने ना एक एरर का इंटरवल बता दिया कि भाई आपका एरर का इंटरवल 19-20 ये होना चाहिए। उस चीज को कहते हैं, एरर इंटरवल कहते हैं लिमिट ऑफ एक्यूरेसी। क्या कहते हैं उसको? लिमिट ऑफ एक्यूरेसी। सो सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ पे लिमिट ऑफ एक्यूरेसी tells us the range of possible true values, possible true values when a measurement have been made. When a measurement have been made, इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं हानिया, इट इज अ इंटरवल ऑफ एरर, ये एरर इंटरवल, it is an error interval with regard to a certain quantity, to a certain quantity. सही है, it is required to a certain error interval with regard to a certain quantity, with regard to a certain. So limit of equality tells us the range of possible true values when a measurement have been made. Error interval with regard to a certain quantity. That quantity can be distance, weight, height, सही है, number of people, number of cars, सही है ना, के it with regards to this. अब होता ही है इंटरवल, एरर इंटरवल विद रिगार्ड टू सर्टेन क्वांटिटी। हानि क्लियर है, तसनीफ क्लियर है, फरवा क्लियर है। अब इस एरर इंटरवल को लिखते कैसे? एरर इंटरवल, the error interval is between upper bound and the lower bound. Upper bound and the lower bound.
सही है। लिमिट ऑफ एक्यूरेसी टेल्स अस द रेंज ऑफ पॉसिबल ट्रू वैल्यूज व्हेन अ मेजरमेंट हैव बीन मेड, एरर इंटरवल विद रिगार्ड टू अ सर्टेन क्वांटिटी। सही है। लिमिट ऑफ एक्यूरेसी टेल्स अस द रेंज ऑफ पॉसिबल ट्रू वैल्यूज when a measurement have been made, when a measurement have been made, error interval with regard to a certain quantity. ठीक है। डिस्टेंस, वेट, हाइट, नंबर ऑफ पीपल एंड नंबर ऑफ पार्ट्स। अब जो एरर इंटरवल होता है, इट इज ऑलवेज बिटवीन द लोअर बाउंड एंड द अपर बाउंड। अब सही है, अपर बाउंड एंड द लोअर बाउंड, यस यू कैन गेट गो। अच्छा, अब होता ये है, सो एरर इंटरवल है, मतलब एक लिमिट डिफाइन कर दी है एग्जामिनर ने मैथ्स के थ्रू कि भाई इसके बिटवीन में इंटरवल होना चाहिए, इसके बीच में एरर एक्सेप्टेबल होगा। सही है। अब उसके अंदर अब दो चीजें आती हैं, क्वांटिटी भी दो तरह की होती है, क्वांटिटी दो तरह की होती है दाशा। अच्छा, अब दो तरह की क्वांटिटी है। नंबर वन क्वांटिटी है, उसको हम कहते हैं कंटिन्यूअस वेरिएबल, और दूसरे को कहते हैं डिस्क्रीट वेरिएबल। सही है। दो तरह की क्वांटिटी होती है मैथ्स के अंदर। विद रिस्पेक्ट टू लिमिट ऑफ एक्यूरेसी में थोड़ा सी क्लासिफिकेशन करूंगा इसके अंदर। एक है कंटिन्यूअस वेरिएबल और एक है डिस्क्रीट वेरिएबल। सही है, जल्दी से लिख लो ये। सो एरर इंटरवल इज ऑलरेडी लोअर बाउंड एंड अपर बाउंड। ठीक है। क्वांटिटी की बात करती मैंने कि क्वांटिटी का यहां जिक्र किया मैंने। क्वांटिटी दो तरह की होंगी लिमिट ऑफ एक्यूरेसी के अंदर, एक कंटिन्यूअस वेरिएबल और एक डिस्क्रीट वेरिएबल। ये मैंने इसको क्लासिफाई इसलिए किया है, रीसेंट पार्ट्स पेपर्स के अंदर उसने डिस्क्रीट वेरिएबल पे सवाल पूछा है, जो कि आई थिंक 2023 में पूछा उसने, और उससे पहले उससे कभी पूछा ही नहीं है। तो इसकी वजह से मुझे उसकी क्लासिफिकेशन करनी पड़ रही है एग्जाम के लिए, ताकि तुम लोगों को पेपर करने में आसानी हो। पहला सवाल अगर 2023 में आया था, ये नहीं कि सेकेंड टाइम 2027 में आ जाए और आपने वो किया हुआ ना हो। सही है। अब सवाल ये है, व्हाट आर कंटिन्यूअस वेरिएबल। कंटिन्यूअस वेरिएबल वो वेरिएबल होते हैं जिनकी वैल्यू एक पर्टिकुलर इंटरवल में आ सकती है। रेंज ऑफ वैल्यू दैट कैन कम इन इंटरवल, या आसान अल्फाज में कहूं, वैल्यूज कैन बी इन डेसिमल। आसान शब्दों में ओ लेवल्स के लिए मैं कह रहा हूं, वैल्यूज दैट कैन बी इन डेसिमल, वैल्यूज दैट कैन बी इन डेसिमल। फॉर एग्जाम्पल, इसकी क्वांटिटी क्या होगी? क्या हाइट हाजरा डेसिमल में हो सकती है? जी, क्या हाइट डेसिमल में हो सकती है मुस्तकीन? आसान फर्ज में। क्या वेट डेसिमल में हो सकता है हाजरा? हदाशा, क्या मेरे पास जो लेंथ है वो डेसिमल में हो सकती है? 11.5, 11.2, 10.8, 10.9, ये सारे वेरिएबल कंटिन्यूअस वेरिएबल है। वैल्यूज कैन बी गिवन इन range of interval. Can be given in range of interval. तो ये हो गया कंटिन्यूस वेरिएबल। 2023 से पहले जितने भी सवाल एग्जाम में आए थे, 2023 से पहले, मतलब 2002 से बात कर रहा हूँ, 2012 जब से मैंने देखे मास्टर्स, जब मैंने दिया था पेपर, उसके बाद से खाली 2023 में एक सवाल डिस्क्रीट पे, बाकी सारे सवाल एग्जाम में
कंटिन्यूस वेरिएबल भी हैं। खाली कभी हाइट पे बात करता है, वेट पे बात करता है, लेंथ पे बात करता है। एक इससे एक और चीज ज्यादा ही, एरिया भी डेसिबल में हो सकता है, पेरीमीटर भी डेसिबल में हो सकता है। ये सारी वैल्यूज डेसिबल का, पेरीमीटर, एरिया। सही है। आखिरी पॉइंट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस लिख लो, वैल्यूज कैन बी गिवन इन रेंज ऑफ इंटरवल। मुस्तईन क्लियर है यहां तक? क्लियर है बात? तो मुस्तईन अगर मैं बात करूं गाड़ी की स्पीड की, गाड़ी की स्पीड डेसिबल में हो सकती है जी मुस्तईन? डेसिबल में नहीं हो सकती स्पीड, स्पीड डेसिबल में नहीं हो सकती। हाँ तो जब मैंने ये पूछा डेसिबल में हो सकती है ना, ये पूछ रहा हूँ जी मुस्तईन। अगला, अगर मैंने कहा कि यार डिस्टेंस, डिस्टेंस डेसिबल में हो सकता है? हो सकता है। अच्छा अगर मैं अब्दुल्ला में कहूँ भाईजान कि मेरे पास किसी बंदे की हाइट है, वो डेसिबल में हो सकती है? ठीक है। अगर अच्छा अब ये हो गई बात उसकी डेसिमल की। अगर मैं कहता हूं भाईजान इस क्लास में कितने बच्चे हैं, क्या वो डेसिबल में हो सकते हैं? जी वो नहीं हो सकते। वो पूरे होंगे या दो होंगे या तीन होंगे, 15 होंगे, 17 होंगे, 18। तो क्या वो कंटिन्यूस वेरिएबल कहलाएगा? नहीं। वो कौन सा वेरिएबल कहलाएगा? वो कहलाएगा डिस्क्रीट वेरिएबल। सो डिस्क्रीट वेरिएबल आर दोज वेरिएबल द वैल्यूज can be can only take integers value, can only take integer values, can only take integer value। इसकी एग्जाम्पल क्या होगी हदाशा? नंबर ऑफ पीपल। दूसरी एग्जाम्पल दो, नंबर ऑफ कार्स, नंबर ऑफ एनिमल्स। सही है। नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स। ये सारे क्या हो गए? डिस्क्रीट वेरिएबल। हाजरा क्लियर है? तो वो वेरिएबल दैट कैन ओनली टेक इंटीजर वैल्यू आर डिस्क्रीट वेरिएबल। इसका एक ही सवाल है एग्जाम में जो कि 2023 में आया, अभी उसको देख भी लेंगे। तो इसको देखते हुए हमें अपनी एरर इंटरवल को क्रिएट करना है। बाय लुकिंग एट द क्वांटिटी वी हैव टू डिसाइड ऑन द एरर इंटरवल। क्लियर हो गया? परीक्षा यहां तक क्लियर है? कॉपी कर लें। हाजिर यहां तक डन है? ठीक है। यस ओके। डन, डन हो गया। अच्छा अब क्या है, हाउ टू मेक दी अप एरर इंटरवल्स। अगर मैं कहता हूं एग्जाम में, जी बोले अब्दुल्ला। बोलो। अच्छा सवाल है, कल ही टेस्ट है। टेस्ट कल ही है। क्या याद करा दिया बच्चों को मेरे? लिखा हुआ भी है ग्रुप में। हाँ ये भी है। अब्दुल्ला अच्छा अभी पर क्लास तो ले लूं भाई। हाँ मैं ले लूंगा। एक डिसाइड कर ले क्लास के, ठीक है। जो सब चीजें होती हैं यार यहाँ पे बहुत सख्ती होती है, उस पढ़ा दूं पहले, बता दूं, क्लास के बाद कर लेंगे, ठीक है क्लास के बाद। चलें, लेट्स डिराइव द एरर इंटरवल। लेट्स फाइंड आउट द एरर इंटरवल। क्या तुमने बात छेड़ दी टेस्ट की यार बच्चों की। अब मैसेज आ रहे हैं मुझे। अब एरर इंटरवल में हम लोग पहली बात करेंगे कंटिन्यूस वेरिएबल की। इसकी बात करेंगे कंटिन्यूस वेरिएबल की।
हाजरा कंटिन्यूस वेरिएबिलिटी, ठीक है। तो एरर इंटरवल में हम पहले बात करें कंटिन्यूस। अब होता क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 वो कहेगा मुस्तईन 20 किलोमीटर करेक्ट टू नियरेस्ट 1 किलोमीटर, करेक्ट टू नियरेस्ट 1 किलोमीटर। अच्छा, अब करेक्ट टू नियरेस्ट 1 किलोमीटर। अब अगर वो कहता है फाइंड द एरर इंटरवल, फाइंड द एरर इंटरवल। अब बच्चों एक बारी बात सुनना, वाइसलाम, अगर वो कह दे करेक्ट टू नियरेस्ट वैल्यू, बोले करेक्ट टू नियरेस्ट 1 किलोमीटर, करेक्ट टू नियरेस्ट का मतलब ये है कि एग्जामिनर तुम्हें बता रहा है कि इस वैल्यू की कोई ट्रू वैल्यू है और उस ट्रू वैल्यू का एक स्पेसिफाइड इंटरवल ऑफ वैल्यूज है। वो स्पेसिफाइड इंटरवल ऑफ वैल्यूज मुझे ये 1 किलोमीटर डिसाइड करके बताएगा। इस 1 किलोमीटर को मुझे डिसाइड करना है, तो करना क्या होगा, अगर मुझे इसका एरर इंटरवल निकालना है मुस्तईन, एरर इंटरवल में मैं लिखा यहाँ पे एरर इंटरवल, यहाँ लिखा मैंने बॉस लोअर बाउंड और यहाँ लिखा मैंने अपर बाउंड, ठीक है। अब निकालना कैसे है, तो निकालना इस तरह है कि मैं 1 को डिवाइड करूंगा 2 से, 1 को डिवाइड किया हाथ 0.5 आया। अब 0.5 को करना ये है, मैं ओरिजिनल ट्रू वैल्यू जो है 20 में, मैं 20 में प्लस 0.5 करूंगा और 20 में माइनस 0.5 करूंगा। तो 20 में जब प्लस 0.5 किया तो मेरी अपर बाउंड आ जाएगा जो कि 20.5 है, और जब माइनस करूंगा तो 19.5 है। सो मेरा एरर इंटरवल कुछ क्या आएगा, 19.5 इंक्लूडिंग एरर इंटरवल और लेस देन 20.5। याद रखना बच्चों, अपर बाउंड के अंदर एरर इंटरवल आएगा तो इनइक्वालिटी के अंदर यहां पे साइन लेस देन का आएगा मुस्तईन, क्या आएगा, लेस देन का आएगा, और यहां पे इंक्लूड करेगी वैल्यू, ठीक है। और इट इज ऑलवेज डिवाइडेड बाय 2। एरर इंटरवल जब भी निकालोगे इट विल ऑलवेज बी डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि मिडवे ही डिसाइड करेगा कि वैल्यू राउंड ऑफ करके कहां जाएगी। इट इज ऑलवेज द मिडिल वैल्यू दैट टेल्स यू कि राउंडिंग किस तरफ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहता, अब मैंने क्यों किया, अब हाजिरा अगर मैं 20.5 ले रहा हूं, अगर कोई भी वैल्यू 19.5 और 20 के बीच में होगी हाजिरा, अगर मैं लूँ 19.7, मैं लूँ 19.8, मैं लूँ 19.9, क्या ये तीनों वैल्यू राउंड करके 20 बनेगी हाजिरा, क्या ये राउंड करके 20 बनेगी, ठीक है। अगर मैं 19.6 लूँ, जो कि अब मैं 20.1 ले रहा हूँ, 20.1 लूँ, 20 लूँ, 20.3 लूँ, 20.4 लूँ, ये सारी वैल्यू राउंड करके वापस 20 बनेगी या नहीं बनेगी, बनेगी। मगर द मोमेंट आई टच 20.5 इट विल बिकम 21, सो दैट्स नॉट अ ट्रू वैल्यू, ट्रू वैल्यू तो 20 है मेरी। तो जब भी हम 20.5 को इंक्लूड नहीं करेंगे, सही है, यहां तक क्लियर है, यहां तक क्लियर है सबको। सो अगर मेरे, तो हम लोग आज कर रहे हैं, तो अब अगर मैं सेकंड सवाल दूं, मैंने कहा मुस्तईन 500 सेंटीमीटर करेक्ट टू नियरेस्ट 10 सेंटीमीटर, और मुझे इसका एरर इंटरवल निकालना है, एरर इंटरवल निकालना है, तो मैं क्या करूंगा हाजिरा, व्हाट विल आई डू इज आई विल डिवाइड 10 by 2, it will be 5. Now tasneef I will add 5 to 500 and subtract 5 from 500। तो मेरे पास जो इंटरवल आएगा
वो आएगा 500 माइनस 5 और ये आएगा 500 प्लस 5। तो ये आंसर आएगा 495 और ये आएगा 505। सबको क्लियर है ये? दिस इज माई एरर इंटरवल। जल्दी से कॉपी कर लो, आसान है ये। मूसा अभी टाइम नहीं है, क्लास में तुम वैसे लेट आए हो, अभी टाइम नहीं, 2 मिनट जाओ। तो सवाल जब वो पूछेगा एरर इंटरवल पे तो आपको आंसर इस तरह लिखना है। और हम बात कर रहे हैं कंटिन्यूअस वेरिएबल की, वो वैल्यू दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज अ डेसिमल वैल्यू। जी मूसा पूछा। आवाज नहीं आई, आवाज कट रही है तुम्हारी। अब क्या, आवाज नहीं आ रही? वहाँ नेट नहीं चल रहा सही तरह? कसम से झूठ नहीं बोल रहा भाई, आवाज कट रही है तुम्हारी। थर्ड, थोड़ी बार पूछना है। 10,000 किलोमीटर करेक्ट टू नियरेस्ट 500 किलोमीटर। तो हदाशा आप क्या करेंगे यार, अगर मुझे इसका एरर इंटरवल निकालना है, डायरेक्ट अभी एरर इंटरवल की बात करो, वी विल ऑलवेज डिवाइड बाय 2। तो 500 को मैं क्या करूंगा, जब भी वो बोलेगा ना करेक्ट टू नियरेस्ट, करेक्ट टू नियरेस्ट का मतलब ये है वी विल हैव अ रेंज ऑफ इंटरवल वैल्यूज दैट विल राउंड ऑफ टू अ ट्रू वैल्यू ऑफ 10,000। तो अगर मुझे इसका इंटरवल निकालना है तो अपर बाउंड लोअर कैसे निकालूंगा, 500 डिवाइड बाय 2 व्हिच इज 250। तो 10,000 में से 250 माइनस करो तो क्या बनेगा, 10,000 में 250 माइनस करो क्या बनेगा, जल्दी से बताएं जी। 10,000 में 250 माइनस करने में क्या बनेगा, जी बोले हुकुम। वेरी गुड, हो गया। तो ये हो गया 9 और ये हो गया 10,000 प्लस 250। तो 9,750 इंक्लूड करेगा एरर में और ये रहेगा 10,250। सबको क्लियर है? हदाशा क्लियर है? हमना क्लियर है? जल्दी से कॉपी कर ले, मुश्किल नहीं है यार, ये आसान है भाई, ये तो फ्री के नंबर होते हैं, 1 नंबर। ये 1 नंबर का, ये 1 नंबर का, 1 नंबर का, अभी 1 नंबर का पूछ रहा हूँ। जितने भी सवाल भी पूछूंगा अगले 10-15 मिनट तक 1 नंबर के, जाम मोमेंट सवाल चेंज होगा मैं बता दूंगा, वो 2 नंबर का, 4 नंबर, डिपेंड करता है सवाल पे। एक मिनट यार, मैं चैट से भेज के बंद कर दूँ, उसके बाद फिर डायरेक्ट बात करें। चलो भाई, अब क्या है, फोर्थ। अब सवाल चेंज कर दिया उसने, सवाल चेंज कर दिया। उसने बोला राइट डाउन द अपर and lower bound of the following. Upper and the lower bound of the following. Part 1, उसने बोला 50 सेंटीमीटर करेक्ट टू नियरेस्ट सेंटीमीटर। अब करेक्ट टू अगर नियरेस्ट सेंटीमीटर बोलेगा तो नियरेस्ट सेंटीमीटर मतलब है हदाशा हाजरा, इट मीन एग्जामिनर इज ट्राइंग टू से इट्स 1 सेंटीमीटर। क्या यार, 1 सेंटीमीटर। अब 1 सेंटीमीटर 2 से डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा, 0.5।
हाजरा क्या आया 0.5। अब फरवा अगर मुझे वो लोअर बॉन्ड चाहिए तो लोअर बॉन्ड वैल्यू क्या आएगी मूसा 50 minus 0.5 49.5 and Hajra what will be the upper bound value अच्छा अब सवाल ये है मेरा सबने लिख लिया 50.5 जी अब सवाल मेरा ये है कि भाई लोग सुनिएगा बात को मैं क्या बोलने वाला हूं अगली बार में अगर सवाल को जरा एरर इंटरवल को गौर से देखो द एरर इंटरवल को गौर से देखो ये वैल्यू तो इंक्लूड ही नहीं हो रही है ये वैल्यू तो इंक्लूड ही नहीं हो रही है तो हम ये वैल्यू तो इंक्लूड ही नहीं हो रही है तो यहाँ पे 50.5 ही क्यों ले रहे हैं इसकी रीजन ये है बच्चों क्योंकि ये कंटिन्यूअस वेरिएबल है कौन सा वेरिएबल है कंटिन्यूअस वेरिएबल है अगर मैं 50.5 नहीं लूंगा तो हो सकता है मूसा ले ले भाई 50.495 या मूसा ले ले 50.4999 कर सकता है ना कल को दाऊद भाई को कुछ सूझा 50.499999 ऐसे ही है कल को अब्दुल्ला बोले नहीं मुझे बुरा लग रहा है ये 49995 कोई लिमिट ही नहीं है इसकी क्या ये सारी की सारी वैल्यू राउंड ऑफ करेंगे कंटिन्यूस की तो लिमिट ही नहीं है ना हम तो जितने भी डेसिमल लगाते हैं मुस्तैन यहाँ पे तो वो कहते हैं सारी की सारी वैल्यू राउंड ऑफ करके 50.5 बनेगी नहीं बनेगी अदाशा क्योंकि दे आर नो डिफिनेशन फॉर कंटिन्यूअस वेरिएबल कोई रोक नहीं है इनफिनाइट तक लिख सकते हो डेसिमल में तो वो कहता है भाई 50.5 लिख दो क्या कहता है वो 50.5 लिख दो so in continuous variable we don't need to worry about this sign we will always use this value for the upper bound मुस्ताइन क्लियर है इसकी लॉजिक ये है क्योंकि वी आर नॉट श्योर कि किस डेसिमल तक जाएगी कहानी तो हमें पता है कि राउंड ऑफ करके वही बनेगा हम ये लिखें यहां तक क्लियर है सबको तो मैं आगे बढ़ू चलें अगला देखते हैं अगले में उससे बोला पार्ट 2 उसने बोला बॉस 20 या 200 मीटर करेक्ट टू नियरेस्ट 5 मीटर तो अगर नियरेस्ट 5 मीटर है तो अब मैं क्या करूंगा अगर मुझे इसका अपर बाउंड लोअर बाउंड चाहिए तो इसका लोअर बाउंड वैल्यू क्या होगी व्हाट विल बी द लोअर बाउंड वैल्यू हाजरा महाजनी अली पहले 5 को किससे डिवाइड करूंगा 2 से तो 2.5 आया अब लोअर बाउंड वैल्यू क्या हो रही है मूसा 200 माइनस 2 पॉइंट कितना होगा 197.5 और अपर बाउंड क्या होगा बेटा 200 प्लस 202.5 राइट मीटर और हमें इसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें पता है डेसिमल की कोई लिमिट नहीं है हम कितनी भी डेसिमल लिख दें करीब करके वो राउंड ऑफ 202.5 ही बनेगा हाजरा मोमिन अब्दुल्ला अली सबको क्लियर है कॉन्सेप्ट रईसा ठीक है अच्छा अब अगर वो कहता है बच्चों जरा देख के बताना यार ये देख के बताना उसने बोला 2.6 सेंटीमीटर करेक्ट टू नियरेस्ट 10th ऑफ अ सेंटीमीटर नियरेस्ट 10th ऑफ अ सेंटीमीटर का मतलब क्या होता है यार हाँ भाई 10th ऑफ अ सेंटीमीटर का मतलब क्या होता है इसका भी अपर बाउंड लोअर बाउंड चाहिए 10th का मतलब क्या होता है एक रुक जाना मुझसे नहीं बताना 10th का मतलब क्या होता है 10th ऑफ अ सेंटीमीटर निकालो एक रुपये में तुम्हें ही कहना तुम चुप रहो थोड़ी देर मूसा दाऊद तुम लोग आता है 10th ऑफ अ सेंटीमीटर का मतलब क्या होता है
मैं 2 को किससे डिवाइड कर रहा हूँ? 2 तो डिवाइड होगा, ऐसी बात है। रईसा क्या हुआ? 10th का मतलब क्या होता है मैथ्स में? हदाशा, हम, रईसा, हमना जी। 10th क्या होता है? हानिया, फरवा, फरीसा, अबीरा, माहम। व्हाट इज 10th अब्दुल्ला? 10th ऑफ अ सेंटीमीटर का होता है? नहीं, 0.1। वेरी गुड माहम, 0.1। ये हम पहले बात भी कर चुके हैं। 0.1 होता है, 0.1। 0.1 को 2 से डिवाइड करो कितना बनेगा? 0.05। अब अब्दुल्ला अगर मैं इसको ऐड करूं 2.6 में माइनस 0.05 तो कितना बनेगा यार बगैर कैलकुलेटर के? अब 2.6 को 0.5 को माइनस करूंगा तो कितना बनेगा? मतलब ये करना है। करने का तरीका क्या है? तुम 60 को 5 से माइनस करोगे तो क्या बचता है? तो ये आएगा 2.55। वेरी गुड। और अगर मुझे अपर बाउंड चाहिए, लोअर बाउंड हो गया। और अगर मुझे अपर बाउंड चाहिए तो 2.6 प्लस 0.05 इट विल बी 2.65। सबको क्लियर है यार ये? हाँ, अगर वो 100th बोलता, वेरी गुड, अगर वो बोलता 100th था, 100th होता वो, तो 100 का मतलब होता है 0.01। अगर वो कहता 1000th, तो वो क्या होता है? 0.001। सबको क्लियर? जल्दी से लिख ले भाई। अरे भाई काफी है, ओ लेवल्स का पेचा दे रहे हो। मिलियंथ कर लो तुम, 10,000th कर लो। करने को तो बहुत कुछ कर सकते हो। पेपर में 100 तक तो मैंने देखा नहीं कोई सवाल। जल्दी से लिख लो। हाँ हाँ, 10th का मतलब यही है, 1/10। 10th का मतलब होता है 1/10। लिख लिया आपने? अच्छा, यहां तो सबको क्लियर हो गया? अबीरा क्लियर है यहां तक? ठीक है। तो बेसिकली हमें डिवाइड बाय 2 करना है। ठीक है। अगर वो कहता है फोर्थ, चलिए एक और पूछ लेता हूँ। फोर्थ में उसने बोला 38 मीटर करेक्ट टू नियरेस्ट मीटर अब नियरेस्ट मीटर के बारे में उससे कुछ बोला नहीं है, तो नियरेस्ट मीटर का मतलब है मुस्तकीन यू विल ऑलवेज टेक दिस एज 1। 1 को डिवाइड करोगे 2 से तो 0.5। अब 38 माइनस 0.5, 37.5, 38 प्लस 0.5 तो 38 पॉइंट। बस ये आंसर आ गया। हदाशा क्लियर है यार यहाँ तक? ओके हो गया, मुन्ना गुड, वेरी गुड हो गया भाई, ये बच्चों वाली चीज है। अब्दुल्ला क्लियर है? दो अब्दुल्ला है यहाँ पे, दोनों क्लियर है? अब्दुल्ला कराची, अब्दुल्ला लाहौर, क्लियर है दोनों को? ओके हो गया। चलें अब आते हैं मुद्दे में। अब मैंने इसको अलग किया है अपने एग्जाम्पल को बच्चों, कि यार ये कंटिन्यूस वेरिएबल का मैंने बताया, इसका कंटिन्यूस वेरिएबल का मैंने बताया, सही है। अब आते हैं डिस्क्रीट वेरिएबल की करेक्शन कैसे होती है। अब सुनना बहुत गौर से, सही है। अगर मैंने कहा उस्ताद सुनिएगा, उसने कहा, अब मैं बात कर रहा हूं डिस्क्रीट वेरिएबल की। डिस्क्रीट वेरिएबल कौन से वेरिएबल होते हैं? जिनकी वैल्यू इंटीजर में ही हो सकती है, जिनकी वैल्यू इंटीजर में ही हो सकती है। अब हदाशा अगर वो कहता, इसके अंदर सवाल को समझिएगा, उसने कहा नंबर ऑफ स्टूडेंट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज 250 करेक्ट टू नियरेस्ट 10, करेक्ट टू नियरेस्ट 10 स्टूडेंट, ठीक है, करेक्ट टू नियरेस्ट 10। अब अगर मुझे इसमें एरर इंटरवल निकालना है,
तो क्या निकलेगा, मैं 10 को डिवाइड करूँ किससे, 2 से, ये आ गया 5, 10 को डिवाइड किया 2 से 5 आ गया। तो एरर इंटरवल क्या आ रहा है, किससे छोटा होगा किससे बड़ा होगा ये, जी बताएगा कोई। 245 और सबको यहां तक क्लियर है, सबको यहां तक क्लियर है। अच्छा अब मेरा एक सवाल है, सबको यहां तक क्लियर है हाजरा, सबका ये आंसर आ रहा है, अब्दुल्ला ये आंसर आ रहा है, हाजरा रईसा यही आंसर आ रहा है बेटा आप लोगों का। अच्छा अब ये एरर इंटरवल आ गया, आ गया। अब वो कहता है इसका मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या होंगे इसमें, कोई बताएगा मुझे वैल्यू, इसमें मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या होंगे। 245 बोला उसने, 245 वेरी गुड हो गया। चले अगला सवाल, इसमें मैक्सिमम नंबर 5 क्या होगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या होगा। 244 नहीं 250, अच्छा 254, 255 क्यों नहीं होगा, सही बोला, इक्वल टू नहीं है। दूसरी बात, क्या 255 अगर किसी ने बोला 255 है, एक मिनट 255 तो नहीं हो सकता ना, 255 तो नहीं हो सकता, ऐसे ही है ना सबको। अब मेरा सवाल है फिर ये 245.5 हो सकता है, 254.9 हो सकता है क्या ये 254.9 हो सकता है, हो सकता हो ना, नहीं, क्यों नहीं हो सकता। अबे राउंड ऑफ की बात नहीं है, ये और लॉजिक है। कभी इंसान, कभी नंबर ऑफ स्टूडेंट इस तरह होते हैं 254.9, हाँ मतलब वही ना, वो अलग राउंड ऑफ अलग है ना, वो अलग कहानी। तो यहाँ पे बंदे होल नंबर में हो सकते हैं, अगर 255 नहीं होगा तो क्या होगा, 254 ही होगा, बिकॉज यू आर टॉकिंग अबाउट द डिस्क्रीट वैल्यू दैट कैन ओनली बी इन होल नंबर। हम ना समझ आई वैल्यू, तो ये तुम्हारा लोअर बाउंड हो गया, ये तुम्हारा अपर बाउंड हो गया। जब पूछेगा ना तुमसे अपर बाउंड लोअर बाउंड, तो तुम क्या लिखोगे 254 नॉट 255, क्योंकि वह टॉकिंग अबाउट डिस्क्रीट वेरिएबल आशा हुए है, यहाँ डिस्क्रीट वेरिएबल्स है। You have to subtract -1 from 255। अच्छा अगला देखते हैं, अब्दुल्ला समझ आया ये क्वेश्चन नंबर 2। उससे बोला द नंबर ऑफ कार्स इज 500 करेक्ट टू नियरेस्ट 5000 कर लो, 5 नंबर ऑफ कार्स इज 5000 करेक्ट टू नियरेस्ट 100 कार्स। अब अगर मेरे 100 कार्स हैं तो किससे डिवाइड करूंगा अब्दुल्ला, 100 डिवाइड बाय व्हाट, 2, ठीक है। अब अगर मैं कहता है एग्जामिनर या इसकी लोअर बाउंड क्या है, तो इसकी लोअर बाउंड वैल्यू क्या आएगी बताओगे सारे, 5000 माइनस 50 कितना होगा 4950, ठीक है। नंबर ऑफ कार्स इज 5000 करेक्ट टू नियरेस्ट 100 कार्स, आवाज भी मैं लगा रहा हूं, सही है। अब इसमें लोअर बाउंड क्या हुआ 5000 माइनस 50 विच इज 4950। अब अगर मैंने कहा अब्दुल्ला कि इसका अपर बाउंड क्या होगा, अपर बाउंड वैल्यू क्या होगी, 5000 प्लस 50, 5050, यह आंसर होगा, यह आंसर होगा जी। अपर बाउंड में हमने यह आंसर होगा 5050, सवाल है मेरा, तो क्या आंसर होगा, अगर ये नहीं है तो क्या होगा अब्दुल्ला, क्या होगा इसका आंसर, 45, वेरी क्या होगा 5049, एक कम होगा ना यार, एक कम होगा ना, 5049, नहीं राउंड ऑफ नहीं करनी ना, यही तो मैं समझाना चाह रहा हूँ, अपर बाउंड बाय रईसा
इसकी क्योंकि जब लिमिट इंटरवल तुम बनाती, इंटरवल ये होता 4950 कार्स लेस देन 5050। 5050 से छोटी वैल्यू क्या होगी बेटा? इमीडिएट वैल्यू क्या होगी जी? 5050 तो नहीं हो सकता, तो 5049। जी, क्योंकि वो अगली वैल्यू आ जाती है, वो अगली वैल्यू आ जाती है। मैंने समझाया था क्लास के अंदर, में लेट आए थे, कि हम लोग अगर यार इसको इंक्लूड कर देंगे तो 5,000 नहीं आएगा, वो अगली वैल्यू में चले जाएगा जब मार के। हमें ट्रू वैल्यू पे रखना होता है ताकि राउंडिंग, जो भी राउंडिंग हो, जो भी राउंडिंग हो, एक्चुअल कार्ड्स पर राउंडिंग हो। ठीक है, यही राउंडिंग, जो राउंडिंग मैटर ना करे, इस वजह से। तो हदाशा, हाँ इंटरवल तो ये हो गया, मगर एक्चुअल अपर बाउंड क्या होगा? 5049। याद रखना डिस्क्रीट का क्वेश्चन में नहीं है ना भाई, स्क्रीनशॉट ले। उस पर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की बात थी, फिर नंबर ऑफ कार्ड्स की। ये मैंने अभी इंट्रोड्यूस इसलिए कराया है, ये एक ही सवाल है पास से, फिर छान लो, नहीं मिलेगा, एक ही मिलेगा 2023 में। अब उससे वो -1 करता है, इसकी लॉजिक क्या है? ये लॉजिक है, ये लॉजिक है इसकी कि डिस्क्रीट वेरिएबल की बात हो रही है, तो इस वजह से हम -1 कर रहे हैं एग्जाम में। सही है, चले अब देखते हैं अगला सवाल। उसने बोला, हदाशा बेटा, क्वेश्चन नंबर 3, उसने बोला अ लाइब्रेरी हैज library has 500 books correct to nearest 50 बुक्स। अब अगर मुझे अब्दुल्ला वो कहता है व्हाट इज द लोअर बाउंड बुक्स, सो लोअर बाउंड वैल्यू क्या होगी? 475, क्योंकि तुमने कहा 50 डिवाइड बाई 2 25, और तुमने कहा उस्ताद 500 माइनस 25 इज 475, और 475 इंक्लूड हो सकता है, हमें पता है। अगर वो कहता है अपर बाउंड चाहिए हदाशा, तो अपर बाउंड क्या होगा? 500 प्लस 25 विच इज व्हाट? 525। क्या 525 हो सकता है? वो 524 होगा। ये है करना गेम भाई, खुदा के लिए याद रखना है, याद रखिए, याद रखिएगा। कंटिन्यूस के अंदर डेसिमल में काम हो रहा होता है तो वी टेक द अपर बाउंड वैल्यू। डिस्क्रीट के अंदर डेसिमल में बात हो ही नहीं सकती, तो हमें एक काम करना पड़ेगा हर दफा। कहाँ पे? अपर बाउंड के अंदर। जल्दी से लिख लो यार ये। अरे यार लिखा हुआ तो है, ये अपर बाउंड लोअर बाउंड का आंसर ही तो लिखा है मैंने। इंटरवल अलग था, इंटरवल अलग है, मैंने अभी पूछाया था, यही पूछा था मुझसे मूसा दाऊद ने मुझसे। इंटरवल ये रहा, अपर बाउंड लोअर बाउंड ये रहा। ठीक हो गया, सुकून मिल गया। अब मैं वर्ड प्रॉब्लम्स कराऊं 2-3, जल्दी जल्दी करो, जल्दी करो। अच्छा कल टेस्ट की बात हो रही थी, मैं सोच रहा था मैं जुम्मे को ले लूँ टेस्ट। जी हो गया, कॉपी कर लिया। क्या मैं सोच रहा हूँ जुम्मे को ना, वैसे छुट्टी है, जुम्मे की छुट्टी क्यों? 14 अगस्त है, तो हम 14 अगस्त बनाएंगे टेस्ट करके। क्या बात है मोहम्मद, क्योंकि क्लास ज़्यादा हो जाएगी, कल की क्लास भी ज़्यादा होगी, सैटरडे की तो फ्राइडे को मैं 2 टेस्ट ले लेता हूँ, स्टैंडर्ड फॉर्म पे भी और लिमिटेड एक्यूरेसी पे। क्यों नहीं है भाई? तुम्हारे स्कूल, अबे मैं सोच रहा हूँ जुम्मे को ले लो। अच्छी बात है ना, लिमिट ऑफ एक्यूरेसी भी कर लेना। अबे तो स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या मसला है? कल, कल कौन, कल वाला कौन है? अच्छा तो मैं नहीं मैं बता रहा हूँ ना, मैं आपकी अरे सवाल तो पढ़ लो यार, सॉरी यार गलत सवाल पूछते, क्लास के बाद भी बात कर लेते, चलो हम सवाल पढ़ लेते। सवाल देखो भाई, अभी देख लिया। सवाल ये है, हाँ मुझे मुझसे मुझे मसला नहीं है यार, मसला ये है व्हेन वी टेक अ टेस्ट,
क्लास ज़ाया होती है। अब जुम्मे को वैसी छुट्टी है, ऑफिशियल छुट्टी है, तो मैं छुट्टी के दिन टेस्ट ले लेता हूँ, हमारी क्लास बच जाएगी, तो हम लोग टेस्ट दे लेंगे दोनों टॉपिक्स पे, स्टैंडर्ड और लिमिटेड वैकेंसी एक साथ ही हो जाएगा। सही है ना, अलग अलग टेस्ट एक साथ ही दो टेस्ट दे दो। ये कह रहा हूँ, मेरी सोच ये है, बाकी क्लास के बाद डिस्कस कर लेंगे। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1, अब मैं करा रहा हूँ वर्ड प्रॉब्लम्स। वर्ड प्रॉब्लम्स ऑफ लिमिट ऑफ एक्यूरेसी। अब बच्चों हो ये रहा है, उसने कहा क्वेश्चन नंबर 1 में x equals to 12 correct to nearest whole number and y equals to 2 correct to nearest whole number। अब हम ना वो बोलता है फाइंड पार्ट 1 द अपर बाउंड सम ऑफ x प्लस वाई, अपर बाउंड सम ऑफ x प्लस वाई। हाँ आज मैं ही करता रहूंगा। लोअर बाउंड सम ऑफ x प्लस वाई। अब अगर मुझे नियरेस्ट होल नंबर में राउंड ऑफ करना है, इज जस्ट एनी अदर नंबर। होल नंबर का मतलब हुआ आई विल डिवाइड 1 डिवाइड बाई 2, 0.5। ठीक है, अब 12 की अगर बात करूं, मैं ज़रा साफ सुथरा कर रहा हूँ, 12 की बात करूं तो अपर लोअर बाउंड 11.5, अपर बाउंड 12.5। अगर बच्चों में y की बात करूं, y है 2 और जी बिल्कुल ये भी 1/2 होगा। सही है, 1/2.5, तो ये हो गया 1.5 और 2.5। अब हानिया, क्योंकि मुझे अपर बाउंड सम चाहिए, ऐसा सम जो ज्यादा से ज्यादा टोटल बताए, और दोनों की वैल्यू में ज्यादा से ज्यादा रखूंगा, ये कम से कम रखूंगा। इधर क्या रखूंगा, अपर बाउंड सम है, दोनों वैल्यू अपर बाउंड होंगी। तो आप रखोगे क्या, तो आपने क्या रखा, देखो मैं एरो बना रहा हूं। आई विल इन ऑर्डर टू गेट द अपर बाउंड सम, I will always use the two values in upper bound, which comes out to be 12.5 plus 2.5, तो कितना आएगा 15। माम क्लियर है। अब अगर माम बेटा मुझे लोअर बाउंड सम चाहिए, मुझे कम से कम सम निकालना है, कम से कम सम निकालना है इन चार वैल्यू में से, तो कम से कम सम कहाँ आएगा, दोनों की छोटी वैल्यू अज्यूम करूंगा मैं, तो दोनों की छोटी वैल्यू जब अज्यूम करूंगा हाजिरा, तो क्या आएगा बेटा 11.5 प्लस 1.5, तो कितना होगा यार ये 18। सबको क्लियर है बात, सबको क्लियर है यहां तक बात। हदाशा क्लियर है, हमना क्लियर है, मोमिन, रईसा, हानी बेटा क्लियर है यहां तक, फरवा, तसनीफ, ठीक है कॉपी कर लो ताकि समझ आए। हाजिरा, इफ आई वांट टू फाइंड द अपर बाउंड सम, मुझे ज्यादा से ज्यादा सम चाहिए, ये चार वैल्यूज में ज्यादा सम कहाँ आएगा, किन चार को ऐड करके, x की एक वैल्यू चूज करो और y की एक वैल्यू चूज करो, तुम्हें मैक्सिमम पॉसिबल सम चाहिए, विच वैल्यू विल यू चूज फ्रॉम x एंड फ्रॉम y। ये दो वैल्यूज लोगे और वहां से क्या लोगे 2.5, तो ऐड करके क्या आएगा आंसर, समझ आ गई बात। अब मुझे लीस्ट पॉसिबल चाहिए, अगर मुझे लीस्ट पॉसिबल चाहिए, कम से कम सम चाहिए, तो मैं क्या यूज करूंगा 11.5 एंड 1.5, बस ये करना था। चले अगला देखें जी। अच्छा, अब
थर्ड थर्ड वो बोलता, थर्ड पार्ट में बोलता है, सुनना बात को, उसने बोला अपर बाउंड वैल्यू ऑफ x माइनस वाई। अब यहां पे क्या निकालना है मुझे, डिफरेंस निकालना है। और डिफरेंस कौन सा निकालना है, ज्यादा से ज्यादा डिफरेंस निकालना है, ज्यादा से ज्यादा डिफरेंस निकालना है। तो मैं x की पहली वैल्यू क्या रखूं यार बच्चों, पहली वैल्यू शुड बी माय अपर बाउंड वैल्यू, और दूसरी वैल्यू वैल्यू शुड बी द लीस्ट बाउंड वैल्यू, तब जाके डिफरेंस ज्यादा से ज्यादा आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ पहली वैल्यू होगी 12.5 और दूसरी वैल्यू होगी तुम्हारी y की 1.5। निकालो माइनस करके कितना आ रहा है, हाँ जी क्या आ रहा है आंसर, 12.5 माइनस 1.5 कितना होता है 11, ये आंसर आ गया। तो जब डिफरेंस निकालते हैं तो पहली वाली वैल्यू अपर बाउंड होगी और दूसरी वाली वैल्यू लोअर बाउंड होगी। इस तरह के सवाल हमने इनइक्वालिटी भी किए थे, अगर याद हो, थोड़ा बहुत भूल जाते हैं बहुत जल्दी। फोर्थ, अगर मुझे हमना लोअर बाउंड वैल्यू चाहिए x माइनस वाई की, कम से कम फासला चाहिए, तो जब कम से कम डिफरेंस चाहिए तो पहली वाली वैल्यू लोअर बाउंड होगी और बड़ी दूसरी वाली वैल्यू ज्यादा से ज्यादा होगी। तो तुम्हारे पास कम से कम डिफरेंस आएगा। अब तुम देख लो, ये आएगा 11.5 और ये आएगा तुम्हारे पास हाजिरा 2.5। व्हाट इज 11.5 माइनस 2.5, 9। So we have to be extra cautious when dealing with values of difference. So यहाँ पे bottom line ये हो गया हदाशा, if we are dealing with sum, if we are dealing with sum, if we are dealing with sum Abdullah and we need a upper bound sum, so I'll add the two upper bound value. If I am dealing with lower bound sum, I will add the two lower bound value. मतलब ये ऊपर वाली वैल्यू का मतलब है अपर बाउंड और नीचे वाली का वैल्यू है लोअर बाउंड। हमने क्लियर नहीं आता। अब अगर मुझे निकालना है डिफरेंस, और मुझे डिफरेंस ऐसा निकालना है कि मुझे अपर बाउंड डिफरेंस निकालना है। जब मैं अपर बाउंड डिफरेंस निकालूंगा पहली वाली वैल्यू ज्यादा से ज्यादा होगी और दूसरी वैल्यू कम से कम होगी। और अगर मुझे लोअर बाउंड डिफरेंस निकालना है तो हाजिरा क्या होगा, पहली वैल्यू कम से कम होगी और दूसरी वाली क्या होगी, ज्यादा से ज्यादा होगी। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट किसमें है, मसला कहाँ आता है, डिफरेंस के अंदर आता है। हताशा क्लियर है, हमना क्लियर है ये। अबीरा क्लियर है, जल्दी से कॉपी कर लो, चार्ट अगर किसी को याद करना याद कर लो, बहुत अच्छी बात है। अरे मल्टीप्लाई डिवाइड भी तो सकता है, कैसी बात है यार, क्यों नहीं हो सकता। स्पीड टाइम में क्या होता है, होता है। क्यों नहीं आया यार, क्यों नहीं आया भाई, कौन से फास्ट में करते हो तुम, दिखते क्यों नहीं है तुम लोगों को। अबे आए हैं स्पीड पे तो आए हैं यार, स्पीड पे तो वो बदतमीज हो जाता है बहुत। मैं अभी कराता हूँ ना, तुम टेंशन क्यों ले रहे हो यार मेरे बच्चे। हाँ डिवाइडेड होता है ना, वो अजीब सा रूल होता है भाई सब। लव यू सी बेहतरीन हो। चले अगला पूछू, हार्ट रिएक्ट, ओनली हार्ट रिएक्ट, सही सही है, तो हार्ट दे रहा हूँ। ओके बॉस, ये नहीं आया तस्वीर, तस्वीर रिकॉर्ड। अच्छा ये करता रहूं, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। भाई एक मिनट भाई, एक मिनट ऊपर कर लूं फिर नीचे भी करता हूँ, टेंशन क्लियर। ये कैसे किया आपने हुनैन, वो बस छोड़ो यार। स्पाइडरमैन जैसे जाले फेंकता हूँ, मैं दिल फेंकता हूँ, ठीक है ना बेटा, कर ली तस्वीर।
स्पाइडरमैन देखे तुम लोगों ने? अब नीचे कर दिया उसने। भाई यार, नहीं यार, नहीं, टाइम ही नहीं मिल रहा मुझसे। बस दो मूवीज लाइनअप की है मैंने, स्पाइडरमैन ओडिसी देख नहीं पाया। जाऊंगा यार, सब तो देख कोशिश करता हूँ। है? अबे भाई, तुम तो वही हो ना, वो वाले जो, हाँ, वही वही वही, कैसे लोग है यार। अच्छा, कर लिया तुम लोगों ने भाई? नहीं, हाँ क्यों बेटा, और क्या करूँ? और बहुत सवाल है। अच्छा, कर लिया हम ना, कर लिया। चले हम ना, अब हम ना बेटा, उसने बोला मेरे पास, इसने बोला पार्ट 3 तक पहुंचाया था ना मैंने। अच्छा, तुम लोग कैलकुलेटर निकाल लो यार, कैलकुलेटर की जरूरत पड़ेगी आप लोगों को, थोड़ी देर समझाना है कॉन्सेप्ट। फिफ्थ, उसने बोला अपर बाउंड वैल्यू ऑफ, हम ना, उसने बोला एक्स वाई। अब हम ना, ये दोनों क्या हो रहे हैं बेटा, आपस में क्या हो रहे हैं? एक्स वाई का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अगर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो, और मुझे अपर बाउंड आंसर चाहिए, तो मल्टीप्लाई करने के दोनों अपर बाउंड वैल्यू लूंगा, जब जाके आंसर मैक्सिमम आएगा। कि मैं इसकी भी बड़ी वैल्यू लूं और मैं इसकी बड़ी वैल्यू लूं, तो मैक्सिमम आंसर आएगा। तो चलें करें 12.5 इंटू 2.5, निकालो क्या आ रहा है भाई। अभी कैलकुलेटर यूज कर लो भाई, टाइम बचा रहा हूँ। ये आ रहा है मेरे पास 31.25। किसी को मसला है इसमें? अब हाजिरा मुझे चाहिए लोअर बाउंड सम, लोअर बाउंड वैल्यू ऑफ, तो अब यहाँ पे अभी ना मैं क्या करूंगा, मुझे कम से कम प्रोडक्ट चाहिए। यार तुम लोग वेबसाइट से अगर पढ़ लो यार, वो आज पहली क्लास में आए, वो सबको टिप्स दे रहे हैं, यहाँ से मूवी देखे। नहीं है, लोअर बाउंड सम चाहिए, प्रोडक्ट चाहिए, तो दोनों की वैल्यू कम से कम रखूंगा। तो पहली क्या होगी, पहली वैल्यू क्या होगी हाजिरा? पहली वैल्यू होगी 11.5 और दूसरी होगी 1.5। तो क्या आंसर आएगा? कितना आ रहा है यार? 17.25। मुस्तैन, यहाँ तक क्लियर है? कि अगर मुझे मैक्सिमम प्रोडक्ट चाहिए, दोनों की अपर बाउंड लूंगा। अगर मुझे मिनिमम चाहिए तो दोनों की लोअर बाउंड लूंगा। सम और प्रोडक्ट वर्क इन द सेम वे। सम एंड, हाँ बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगा। तो अब नेगेटिव के अंदर, अब देखो यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ तक हो गया, सही है मूसा। अब अगर मैंने कहा भी कैलकुलेटर यूज कर लो मूसा, खुदा के लिए भाई। 7। अब उसने बोला मुझे चाहिए अपर बाउंड वैल्यू ऑफ एक्स अपॉन वाई। मुझे ज्यादा से ज्यादा आंसर चाहिए हम ना, डिवाइड में। तो अगर ज्यादा से ज्यादा आंसर चाहिए डिवाइड में, तो मेरे पास ज्यादा से ज्यादा आंसर का मतलब ये है कि मेरा न्यूमरेटर ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए और मेरा डिनोमिनेटर कम से कम होना चाहिए। जब जाके मेरा आंसर मैक्सिमम पॉसिबल आएगा। तो ये हो जाएगा हम ना 12.5 डिवाइडेड बाय 1.5। सबको क्लियर है ये? सबको क्लियर है? विच कम्स आउट टू बी 8 होल 1/3। सही है मुस्तईन? अगर मुझे कम से कम डिवीजन चाहिए तो ऊपर वाली वैल्यू ज्यादा से ज्यादा होगा और नीचे वाली वैल्यू क्या होगी, कम से कम होगी। जितना डिनोमिनेटर कम होगा उतनी वैल्यू ज्यादा आएगी। हदाशा, अगर मुझे लोअर बाउंड चाहिए एक्स अपॉन वाई का, कम से कम आंसर चाहिए, तो अब्दुल्ला ऊपर वाली वैल्यू कम से कम होनी चाहिए और नीचे वाली वैल्यू ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए। जितना बड़ा डिनोमिनेटर होगा उतना कम आंसर आएगा। तो ऊपर आ जाएगा 11.5 और नीचे आ जाएगा 2.5। बिल्कुल ऐसे ही कॉन्सेप्ट। तो ये आएगा 4.6। द इशू विद अपर बाउंड लोअर बाउंड इज कि व्हेन वी आर डीलिंग विद डिफरेंस and we are dealing with division, we have to be extra cautious. एक ही सवाल में मैंने सारे ऑप्शन करा दिए ताकि याद हो जाए।
अदाशा हम ना क्लियर है यहाँ तक? क्या हो गया, क्या हो गया? हाँ तो एक्स अपॉन वाई था ना यार, एक्स अपॉन वाई था ना, एक्स अपॉन वाई है ना, ठीक है ना। अच्छा अब सबने लिख लिया, तो अब यहाँ पे समरी डाल लेते हैं कि अगर मेरे पास प्रोडक्ट है, दो वैल्यूज का प्रोडक्ट है और मुझे अपर बाउंड चाहिए दो वैल्यूज का, तो आई मल्टीप्लाई द हाई अपर बाउंड मल्टीप्लाई बाय द अपर बाउंड। अगर मुझे लोअर बाउंड चाहिए हम ना, तो लोअर बाउंड इनटू लोअर बाउंड। अगर मुझे डिवीजन करनी है, तो अगर डिवीजन में मुझे अपर बाउंड आंसर चाहिए अब्दुल्ला, डिवाइड बाय द लोअर बाउंड, ठीक है। और अगर मुझे लोअर बाउंड चाहिए अब्दुल्ला, तो ऊपर क्या आएगा, कम से कम, और नीचे क्या आएगा, ज्यादा से ज्यादा। और ये मैं बता चुका हूं, ये अपर बाउंड है। तो एक चार्ट बना लेना साफ सुथरा, ताकि समझ आए। अदाशा क्लियर है, हमना क्लियर है। तो ये प्रोडक्ट का बन गया, ताकि मैं और सवाल कराऊं, और डिवीजन का बन गया। मुस्तईन मोमिन क्लियर है यहाँ तक? मुस्लिम बहुत टाइम है, इंसान बन जाओ, सही है ना, इंसान बन जाओ। हमना क्लियर है? हाँ और क्या, नालायक। चल कर लिया कॉपी। एक सवाल करा दूं आप लोगों की मोहब्बत में, वर्ड प्रॉब्लम करा दूं, हमना वर्ड प्रॉब्लम करा दूं, एक दो तीन वर्ड प्रॉब्लम कर लेते हैं हमने। लॉ सारी लिख लिए बेटा आपने, हमना अदाशा लिख ली सारा, आपने सब लिख लिया, सब वर्ड प्रॉब्लम करा लूं बेटा, ताकि वर्ड प्रॉब्लम हो जाए ना, मैं समझता है कि वर्ड प्रॉब्लम अप्लाई कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर वन, एक तो मैंने पूरा वर्ड प्रॉब्लम के साथ साथ सात आठ केसेस बता दिए। अब जरा वर्ड प्रॉब्लम पेपर 2 में आया था हमारे। क्वेश्चन नंबर वन, अ ट्रेन travels 50 किलोमीटर करेक्ट to nearest kilometer, Abdullah, in a time of 4 hours, correct to nearest tenth of an hour. A train travels 50 kilometer correct to nearest kilometer in a time of 4 hours correct to nearest tenth of an hour. अच्छा, उसने बोला find the maximum possible speed of the train. अच्छा, अब बच्चों, कुछ लोग फिजिक्स के स्टूडेंट हैं, कुछ लोग पढ़ा है फिजिक्स। स्पीड होता क्या है यार, स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब अगर मैं डिस्टेंस की बात करूं, 50 किलोमीटर है, उसने बोला नियरेस्ट किलोमीटर है, तो ये एक हो जाएगा, नियरेस्ट किलोमीटर है तो एक हो जाएगा 50.5, 49.5। अच्छा, अब अगर मैं बात करूं 4 आवर्स की, अब कि उसने बोला है नियरेस्ट टेंथ है, नियरेस्ट टेंथ है, टेंथ का मतलब क्या होता है, 0.1। 0.1 का मतलब हो गया कि भाई 0.1 को जब डिवाइड करूंगा 2 से, तो 2 से तो 0.05 आएगा।
तो 3.95 एंड 4.05 यही होगा। ये होगा बच्चों। अब अगर मुझे मैक्सिमम चाहिए, अगर अब्दुल्ला मुझे मैक्सिमम स्पीड चाहिए, तो डिस्टेंस शुड बी व्हाट, मैक्सिमम पॉसिबल, और टाइम कम से कम होना चाहिए। तो रख दे भाई 50.5 डिवाइड बाय 3.95, कितना आंसर आ रहा है? डेसिमल में निकालो, मैंने कहा था पेपर 2 में आया था 12 पॉइंट वॉट। हाँ कितना आ रहा है? हाँ जल्दी से निकालो, शाबाश सारे निकाले। यहाँ पे खाली मूसा था उतनी बड़े, बाकी भी बताएं क्या आंसर आ रहा है। 12.78 किलोमीटर पर आवर। तू डेसिमल तो लिख दे तू, अभी तो कौन से समझ ले यार, वहां लिखा होगा एग्जाम में, ठीक है? तो अभी समझ, आंसर निकालो। हो गया भाई। अच्छा अगर वो कहता है इसके अंदर मुझे मिनिमम स्पीड चाहिए, तो हम ना मिनिमम स्पीड में हम क्या करते हैं इसके अंदर यार, डिस्टेंस ऊपर था टाइम नीचे आता, तो मिनिमम के लिए हम क्या लेते हैं? 50.5 या 49.5? और टाइम क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा होगा। वेरी गुड, निकाल ले, वेरी गुड हो गया। क्योंकि यहाँ डिवीजन हो रही है तो वी हैव टू बी एक्स्ट्रा कॉशियस। तो ये आ रहा है मेरे पास 12.22। हदाशा बेटा क्लियर है, मुस्ताइन क्लियर है, मोमिन, परीसा, हानी, अपीरा, रईसा, हानी बेटा यहाँ तक क्लियर है? अबीरा बेटा यहाँ तक ओके हो गया? उदयन यहाँ तक क्लियर? ठीक है, चले अब एक सवाल और कर लेते हैं। सब देख लो जल्दी से, फिर मैं सवाल कराता हूँ। अब्दुल्ला कॉपी कर लिया? ठीक है, अब आप बात कर लेते हैं एरिया पे। हाँ मैंने पूछा था उन्हें ना, आपने जवाब नहीं दिया, मैं आगे बढ़ गया। अच्छा अब क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 2 में कह रहा है ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल with side AB equals to 15 centimeter, correct to nearest centimeter and nearest centimeter and BC equals to 10 centimeter, correct to nearest centimeter. ABCD is a rectangle with side AB equals to 15 centimeter, correct to nearest centimeter, and BC equals to 10 kilometer, correct to nearest centimeter. ओके अच्छा बनाते रुक तो जाओ। अब वो कहता है, अब ड्राइंग करके उसने एग्जाम्पल में बना दिया, ये बना के दिखा दिया। उसने कहा ए बी सी डी, ये हो गया 15, ये हो गया 10। वो कहता है पार्ट 1, फाइंड द अपर बाउंड एरिया। पार्ट 2, फाइंड द लोअर बाउंड पेरीमीटर। अगर मैं बात करूं अपर बाउंड एरिया की, अगर मैं बात करूं अपर बाउंड एरिया की, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है रेक्टेंगल का? लेंथ इनटू ब्रेथ। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेथ। अब अगर मुझे अपर बाउंड एरिया कह रहा है तो मुझे पहले 15 को एडजस्ट करना पड़ेगा,
वो भी करेक्ट टू नियरेस्ट सेंटीमीटर। नियरेस्ट सेंटीमीटर में 14.5, 10 की बात करूं तो 9.5 और 10.5, यही हो गया। अब अगर मुझे अपर बाउंड एरिया चाहिए पार्ट 1 का, सो एरिया इज लेंथ इनटू ब्रेथ, और ये मल्टीप्लाई हो रहा है हाजरा। अगर ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो दोनों वैल्यूज हानि क्या लेंगे? अगर मुझे ज्यादा से ज्यादा आंसर चाहिए, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो दोनों वैल्यू ज्यादा से ज्यादा लूंगा मैं। तो ये क्या होगा? 15.5 मल्टीप्लाई में, वेरी गुड, 162.75। ठीक है। अब अगर मैं बात करूं बच्चों पार्ट 2 की, उसने बोला मुझे लोअर बाउंड पेरीमीटर चाहिए। पेरीमीटर क्या होता है यार? पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर होता है सम ऑफ आउटर साइड, सम ऑफ आउटर साइड। अब हदाशा, हम ना, मेरे पास यहाँ 4 साइडें हैं, 1 2 3 4 साइड्स हैं। कितनी साइड्स हैं? 4 साइड्स हैं। अगर बेटा मेरे पास 4 साइड्स हैं तो बच्चे मैं क्या करूंगा? और मुझे मिनिमम पॉसिबल चाहिए, मुझे मिनिमम पॉसिबल चाहिए, तो अब्दुल्ला मैं क्या करूंगा लोअर बाउंड के लिए? दोनों वैल्यूज कम से कम लूंगा। सो 2 मल्टीप्लाई बाय 14.5 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 9.5, ये कितना आएगा? 29। और ये कितना आएगा? 19। तो कितना आएगा बॉस? 48 सेंटीमीटर। जी यार, मैंने टू फॉर्मूला नहीं लगाया, मैंने कहा दो साइडें ये रही, दो साइडें ये रही, टू टाइम्स कर दिया। हाँ, पेरीमीटर में ना फॉर्मूले पे ट्रस्ट नहीं करना, कभी पेरीमीटर में फॉर्मूले पे ट्रस्ट नहीं करना। वो कभी का टेढ़े मेढ़े कर देता है, फिर मसला हो जाता है, फॉर्मूला आगे पीछे हो जाता है फिर। हाँ हाँ, पेरीमीटर में तो यार क्या समझाऊं, इसमें रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेथ, रेक्टेंगल है ना यार। तो ये 10 होगा ना? भाई भी इतनी भी खराब नहीं राइटिंग, मैं मानता हूँ खराब है, पर इतनी भी खराब नहीं कि ए बी और ए डी समझ में आए। मोमेंट क्यों जाना है? जाने चले हो, मेरा क्या, क्लास तो भी चल रही है। हाँ भाई, हो गया, कॉपी कर लिया हमने। सबको क्लियर है यहाँ तक? अच्छा भाई, मुस्तकीन हो गया बेटा? चले आखिरी सवाल कर लेते, नेक्स्ट क्वेश्चन, देख के करना है यार। A library reports 5,000 fiction books correct to the nearest 100 books. And 3,200 non-fiction books correct to nearest 100 books. Find the greatest possible difference. Find
द ग्रेटेस्ट पॉसिबल डिफरेंस। अच्छा, ग्रेटेस्ट पॉसिबल डिफरेंस निकालना है, ठीक है, किसमें? फिक्शन और नॉन फिक्शन में। अगर मैं फिक्शन की बात करूं, एक मिनट, फिक्शन को 5000 प्लस करेंगे, नियरेस्ट 100 का मतलब क्या, 50 में ऐड करेंगे और उससे, अच्छा एक रुक जाओ मैं लिख लेता हूँ पहले। तो भाई मुझे पता है, एक तो 5050 हो जाएगा मोमेंट, दूसरा क्या होगा 4950, ठीक है। अगर मैं बात कर रहा हूँ नॉन फिक्शन की अब्दुल्ला, सो नॉन फिक्शन में क्या होगा बॉस, एक हो जाएगा 3200 माइनस 50, तो कितना हुआ 3150, और दूसरा क्या होगा 3250, ऐसे ही है। किसी को मसला तो नहीं? अब इसका आंसर बताओ क्या आ रहा है। अब मुझे डिफरेंस निकालना है, डिफरेंस अगर निकालना है वो भी ज्यादा से ज्यादा निकालना है, ग्रेटेस्ट डिफरेंस निकालना है, ग्रेटेस्ट डिफरेंस निकालना, तो पहली वैल्यू क्या होगी, ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए, और दूसरी वाली क्या होगी, कम से कम होनी चाहिए। जी, तस्रीफ यही होगा। अब मुझे आंसर बताएं, पहली वाली क्या रखूंगी, जल्दी बता दें मुस्तैन, क्रिंज बो, पहली वाली क्या रखूं? फिक्शन पहले, पहले फिक्शन है और फिर नॉन फिक्शन है, ठीक है। हाँ भाई 50, अच्छा दूसरा, हाँ भाई, क्या ये सही कह रहे हैं? ओके, जी क्या, जी जी सब सही कह रहे हैं, गलत कह रहे हैं, ये गलत कह रहे हैं, गलत कह रहे हैं। गलत क्यों कह रहे हैं? क्योंकि यहाँ बात हो रही है किताबों की, किताबों का जो अपर बाउंड लोअर बाउंड का इंटरवल बनता था, अगर जरा दिमाग लगा लो यहाँ पे, इंटरवल क्या बनता, जरा इंटरवल का जरा दिमाग लगाएगा, 4950x, और ये इंक्लूड होता था, और ये होता था 5050, क्या 5050 हो सकता है इसका पर, क्या होगा फिर 5049 माइनस 3150, अब निकालो आंसर क्या है, क्या आंसर आ रहा है 1899। जिस हर दफा नहीं, सवाल में देखना पड़ेगा ना क्या चीज की बात हो रही है, वहां एरिया पेरीमीटर की बात हो रही थी, इट वॉज कंटिन्यूस वेरिएबल, इट दिस इज डिस्क्रीट वेरिएबल, क्योंकि किताबों की बात हो रही है, किताबों का अपर बाउंड इंक्लूड नहीं होता, एक कम लेते थे, सिखाया था स्टार्ट में, तो यहाँ -1 करना पड़ेगा, यहाँ -1 होगा, ये इसको सही से कर लेते हैं। कहाँ गाड़ी, कहाँ यहाँ पे यूज करना है, इधर थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ा दिमाग लगाइएगा, इंशाल्लाह हो जाएगा। तो मैंने कहा अभी 5 पेपर से पहले मैंने करा दिया एक सवाल, ताकि याद रहे, ताकि ये याद रहे। हदाशा क्लियर है? बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट डिस्क्रीट वेरिएबल, वी आर टॉकिंग अबाउट लाइब्रेरी बुक्स, हमें पता है कि इसका इंटरवल 50-50 नहीं हो सकता, एंड दिस इज नॉट अ कंटिन्यूअस वेरिएबल, इट्स अ डिस्क्रीट वेरिएबल अब्दुल्ला, तो 50-50 नहीं लोगे, एक कम लोगे उधर। चेक कर लो, ये आंसर आ रहा है, अदाशा क्लियर है, हम ना क्लियर है ये, और लिख लो वहां पे, नोट डाल लो कि वी आर टॉकिंग ओवर हियर फॉर डिस्क्रीट वेरिएबल। सेट हो गया? ये ले, ये ले, नीचे से ऊपर से, ये ले, ये हो गया, नीचे वाला पार्ट ऊपर वाला पार्ट, हाँ ये लो। हाँ प्लस में रखा था। अरे भाई किताबें कभी नेगेटिव हो सकती है, डिफरेंस कभी नहीं, अगर तुम कभी किताब का बोलो यार मेरे पास 10 किताबें हैं, मेरे पास 2 किताबें उसकी, तुम क्या बोलोगे, 8 बोलोगे, क्या बोलोगे? 10 किताबें उसमें तुम ये, या -8 बोलोगे, नहीं मैं 2-8 तो क्या नहीं करूंगा। जी मैं यार रिकॉर्डिंग में ना ये मेरी बन जाएंगी भाई, सारी आधी रिकॉर्डिंग में तो तुमसे बात कर रहा होता हूँ। हाँ भाई हो गया।